हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, देख सकते हो क्या होता है जब वाली रिएक्शंस देखेंगे जो कि एग्जाम में जाता है, हर साल पूछी जाती है। ये ऐसी रिएक्शन है जो कि हमने पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ कर निकाल लिए। ठीक है, जो कि मतलब हर साल पूछी जाती है। तो एकदम मस्त तरीके से इन रिएक्शंस को देखेंगे और बात करें यार क्या होता है जब वाली रिएक्शन केमिस्ट्री के पेपर 5 आती है। ठीक है, 5 नंबर उनसे मिलते हैं। तो 5 नंबर आज आपके पक्के होने वाले क्योंकि ये रिएक्शन ही आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है जब वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली नंबर रिएक्शन है, आपसे कह रहा है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सिंपल आपसे कहा गया एथिल अल्कोहल को, तो सिंपल आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल ले लेना है। ये हमने ले लिया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, ये हो गया एथिल अल्कोहल। आपसे कह रहा है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पता है H2SO4, तो सिंपल H2SO4 ले लो। आपसे कह रहा है कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करो। ठीक है, क्या कह रहा है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कहा गया एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करो। तो देखो ये रिएक्शन होती कैसे, सिंपल एथिल अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, आपको पहले ही से 100 डिग्री पे गर्म करना है। ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। 100 डिग्री पे गर्म करना है जिससे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये वाला OH मिलके जल बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, C2H5HSO4, C2H5HSO4 जिसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो C2H5HSO4 बना, इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है, एथिल अल्कोहल से। और टेम्परेचर कितना रखा है, जितना इस रिएक्शन पे कहा गया 140 डिग्री, 140 डिग्री का टेम्परेचर रखना है जिससे आपका यहाँ से देखो C2H5O और ये वाला C2H5 C2H5 बनता है और HSO4 और ये वाला हाइड्रोजन मिलके H2SO4 बाहर निकलता है। ये होती है रिएक्शन पूरी। ठीक है, इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। ये मेन उत्पाद बनता है जाके डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये मेन उत्पाद ये वाला है डाई एथिल ईथर। तो सिंपल होता क्या, आपको ये कह रहा था कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो हमने एथिल अल्कोहल लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, पहले हमने इसे 100 डिग्री पर गर्म किया जिससे यहाँ से C2H5HSO4 और H2O आपका बाहर निकला। फिर ये जो C2H5HSO4 इसका नाम लिख लेना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसकी रिएक्शन हमने एथिल अल्कोहल से की जिससे C2H5O C2H5 बना और H2SO4 बाहर निकल गया। तो ये थी पहली रिएक्शन कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपको तैयार जरूर करना है। आप देखते हैं अगली रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो रिएक्शन क्या थी, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करो। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। देखो रिएक्शन करने के लिए यार सूत्र पता होंगे तभी रिएक्शन कर पाओगे। फॉर्मेल्डिहाइड का ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है। इसकी क्रिया अमोनिया से करनी है, अमोनिया तो पता ही होगा, अमोनिया का होता है NH3, अमोनिया से करनी है। आप देखो जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करते हो तो क्या होता है, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सिंपल, हम जब फॉर्मेल्डिहाइड ये अमोनिया से क्रिया करेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे 4 का, जिससे CH2 का होल 6N4 और यहाँ पर से 6H2O आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने आपको कराई भी है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यहाँ देखो CH2, देखो C और 2 हाइड्रोजन, CH2 का होल 6 और यहाँ से 4 नाइट्रोजन निकलते हैं और 6 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। क्या नाम होता है इसका, यूरोट्रोपिन। देखो ये वाली रिएक्शन आपका कैसे प्राप्त करेंगे वाले में भी पूछी जाती है हर साल कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे, तब भी आपको ये रिएक्शन देनी, फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से क्रिया करके ये दे देना। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी कि अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया की तो क्या हुआ, यूरोट्रोपिन बना, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो समझ में आया ना। अगली रिएक्शन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको करना है। ठीक है, अगली है एस्टल्डिहाइड को टालेन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो देखो अब इस रिएक्शन को एस्टल्डिहाइड को टालेन अपकर्मक के साथ गर्म करना है। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होगा आपको, CH3CHO, ये होता है एस्टल्डिहाइड। आप टालेन अभिकर्मक समझते हो, मतलब आपको Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करनी, इसे कहते हैं टालेन अभिकर्मक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक, टालेन
अभिकर्मक कहते हैं इसे, ठीक है। तो आपसे कहा गया इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, लिख लेना। एसिटल्डिहाइड की टालिन अपकर्मक से क्या करते हैं तो क्या होता है, एकदम आसान सी रिएक्शन होती है। देखो CH3C, आपको इतना लिखना है पहले, CH3 और ये वाला C और ये वाला O और ये वाला O और ये वाला हाइड्रोजन CH3COOH और यहाँ से Ag2 है ना, तो 2Ag बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन एकदम आसान सी, कि जब एसिटल्डिहाइड को टालिन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और सिल्वर बाहर निकल जाता है इस टाइप से। तो देख सकते हो ये रिएक्शन थी कि एसिटल्डिहाइड को टालिन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। अब अगली रिएक्शन कहती है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखो चौथी रिएक्शन भी यही करा दे, तीसरी नंबर थी, ये चौथी नंबर। आपसे कह रहा है एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला पता है CH3COCH3, यार फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। एसीटोन का CH3COCH3 कह रहा है सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं, तो आपको यहाँ पे उपस्थिति दे देनी सांद्र H2SO4 की, ठीक है। यहाँ पे किसकी उपस्थिति दे दोगे, सांद्र H2SO4 की। आपसे कह रहा है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। हमने एसीटोन लिया, सांद्र H2SO4 के साथ इसे अपकृत कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 का गुणा करना है, जिससे बनेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तैयार करना है आपको जरूर। देखो सिंपल, ये बेंजीन यहाँ पर लगेगी, ये बेंजीन हो गई, और यहाँ पे आपको एक बार CH3 लगाना है, देखो यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे CH3 लगाना है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे CH3 लगाना है। इसका नाम होता है मेसिटिलीन। क्या नाम होता है, मेसिटिलीन गैस बनती है, ठीक है, मेसिटिलीन गैस बनती है। जब हम लोग एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं तो मेसिटिलीन गैस बनती है। ये रिएक्शन होती है CH3COCH3। आपको इसके कितने अणु लेने, 3 अणु लेने, 3 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ पे मेसिटिलीन गैस आपकी बन जाती है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं तो मेसिटिलीन बनती है। तो इन रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो। अब आगे रिएक्शन देखते हैं। आप देखो, देखते हैं अगली नंबर रिएक्शन, एस्टल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पे टालिन अपकर्मक गलती से लिख गया था, वास्तव में यहाँ पे फेलिंग विलयन है, ठीक है, कि एस्टल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, आपको अभी पता है, ये वाली रिएक्शन की थी, एस्टल्डिहाइड को टालिन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं। अब आपको फेलिंग विलयन के साथ करना है, तो ये होता है एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। फेलिंग विलयन जानते हो, फेलिंग विलयन क्या होता है, आपको इसमें CuO से रिएक्शन करनी होती है, ये होता है फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन, ठीक है। ये क्या है, फेलिंग विलयन है। आप जब इससे क्रिया करोगे तो क्या होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। फेलिंग विलयन में CuO से रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपको इसके बीच में लगा देना है, बन जाएगा CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पे 2 का गुणा करना है, जिससे Cu2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो इसे कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड, नाम लिखना चाहना तो लिख लेना, इसे क्यूपरस ऑक्साइड कहते हैं, और इसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसे नाम देते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। नोट कर लेना नीचे, इसका नाम क्यूपरस ऑक्साइड, इसका नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेलिंग विलयन। तो सिंपल एस्टल्डिहाइड जब फेलिंग विलयन से क्रिया करता है तो CH3COOH बनाता है, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। देखो टालिन अपकर्मक भी यही हुआ था, जब हमने एस्टल्डिहाइड को टालिन अपकर्मक से कराया था तब भी एसिटिक अम्ल बना था, जब फेलिंग विलयन से कराते तब भी आपका क्या बनता है, एसिटिक अम्ल ही बनता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, फेलिंग विलयन। अगली रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपकृत करते हैं, ठीक है, 5वीं रिएक्शन थी ये। अब 6वीं नंबर देखो, ये बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। ये होता है बेंजल्डिहाइड का, सांद्र NaOH के साथ NaOH के साथ कर दो। अब होगा क्या, यहाँ से एकदम मस्त सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से आपको करना क्या है, C6H5CH, देखो यहाँ से C6H5CH2OH, ये आपको निकालना है। और क्या क्या बाहर निकल सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है C6H5COONA, ठीक है, C6H5COONA, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, 2C6H5CHO, जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड, NaOH से क्रिया होगी, इसका क्या नाम होगा, C6H5CH2OH निकलेगा। इसका नाम होता है, देखो लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम होता है, बेंजिल एल्कोहल। रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, 3-4 बार पूछी गई, इसलिए आपको बता रहे, बेंजिल एल्कोहल इसका नाम है। और इसका नाम लिख लेना सोडियम बेंजोएट, ठीक है, क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट। तो सिंपल बेंजल्डिहाइड जब आपका सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेंजिल एल्कोहल बनाता है। तो ये सिंपल रिएक्शन C6H5CHO NaOH से रिएक्शन करके बेंजिल एल्कोहल बनाता है। आप देखते हैं अगली रिएक्शन।
आप देखो अगली नंबर रिएक्शन क्या है। अगली नंबर रिएक्शन है एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है। तो एसीटोन का फॉर्मूला बताया था। अभी यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। आपसे कह रहा है एसीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। उपस्थिति किसकी दे दी, KOH की, तो यहाँ पे दे दो KOH की उपस्थिति। सिंपल, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये है CH3COCH3 एसीटोन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो क्या होगा। सिंपल, कुछ नहीं होगा। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दे, देखो CH3COCH3 को अगर हम ऐसे लिख दे CH3 डबल बॉन्ड O, देखो वही चीज तो लिखा है CH3COCH3। देखो CH3COCH3 वही चीज तो है। तो देखो जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ से क्या होगा, CH3CCH3, और ये जो O है इसके साथ H लग जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा CCl3 जिसका नाम है क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरीटोन बनता है। देखो क्या हुआ, सिंपल, ये CH3COCH3 था, इस O के साथ H लगा दो OH, और CCl3 को इस बॉन्ड से जोड़ दो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। तो एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में रिएक्शन की जिससे क्लोरीटोन बनता है। तो ये वाली रिएक्शन में हो गई कि एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगली रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। देखो इस रिएक्शन को देखते हैं। क्या करना है आपको, फॉर्मिक अम्ल लेना है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, HCOOH। ये होता है फॉर्मिक अम्ल। आपसे कह रहा है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन अभी यहाँ पे देखा था, क्या मिलाना है आपको, CuO, जिसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसे फेलिंग विलयन कह सकते हो या क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे दो का गुणा कर लो, सिंपल बनेगा क्या, देखो पहले Cu2O निकलेगा जिसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका नाम था क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिख लेना सही से, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो देखो फॉर्मिक अम्ल ने क्यूप्रिक ऑक्साइड या फेलिंग विलयन से क्रिया की जिससे यहाँ से Cu2O बाहर निकलता है, और यहाँ से H और एक ऑक्सीजन यहाँ से जल बाहर निकलता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है जब फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये थी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या होता है जब वाली। सारी रिएक्शन देखी और इनसे एग्जाम में फंसेंगी जरूर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की, आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।